जिनसे नारी मान बढ़ा उनको क्यों हम भूले हैं, जिनसे नारी मान बढ़ा उनको क्यों हम भूले हैं। प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं। दलित पतित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योतिबा फूले के संग में ख्वाब बुना था उस युग में। दलित पतित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योतिबा फूले के संग में ख्वाब बुना था उस युग में। पति से पढ़कर नारी हेतु विद्यालय कई खोले हैं, पति से पढ़कर नारी हेतु विद्यालय कई खोले हैं। प्रथम वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और फूले मैं थोड़ा सम्मान भूल गया, मैं थोड़ा भी शिक्षा का अधिकार नहीं था और महिलाओं को तो शिक्षा का अधिकार था ही नहीं कि मेरे देश की महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए। निकलते थे कहीं अन्य जगह, दूसरी जगह उन्होंने स्कूल खोला कि चलो हम यहाँ घर पे नहीं पर कहेंगे, जैसे अभी स्कूल जिस प्रकार से खोले जाते हैं इस प्रकार उन्होंने भी कुछ महिलाओं को, लड़कियों को इकट्ठा करके शिक्षा देने का काम जारी किया। तो जब वो जाते थे तो उस समय जो कुछ लोग भारत के महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, महिलाओं को आगे लाना नहीं चाहते थे कि नहीं महिला तो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएगी और हमारी सेवा करेगी, इसके अलावा महिलाओं का कोई काम नहीं है। उसी समय माता सावित्रीबाई ने सोचा कि नहीं, महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि महिला एक परिवार नहीं 2 परिवारों को संभालती है। तो महिलाओं को शिक्षा देने जब उन्होंने स्कूल खोले तब वो घर से निकलते थे मैम, तो लोग कीचड़ उछालते, गोबर फेंकते और उनकी साड़ी जो थी वो मतलब कपड़े जो भी पहनते उस समय खराब हो जाते थे, तो एक साड़ी और लेकर चलते थे साथ में कि नहीं मैं स्कूल में जाके चेंज करूं। कहने का मतलब यह है कि इतना कठिन परिश्रम और इतनी विषम परिस्थितियां कि महिलाओं को मतलब वो शिक्षा, जब जेंट्स को शिक्षा का अधिकार नहीं था उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा का स्कूल खोलना, शिक्षा के लिए प्रयास करना एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी विकट समस्याओं से निकलना था। और उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने वो करके दिखाया कि नहीं मैं ये करके रहूंगी, और उनके कारण ही आज भारत में जो महिलाएं आगे आई है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देन कहें तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले के कारण आई है। तो हमें हमारे भारत में हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो थी उस विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको और हमें समझना पड़ेगा, हमारी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी हमें हमारे महापुरुषों के बारे में समझाना पड़ेगा, उनके बलिदान और संघर्ष को बताना पड़ेगा। तो आज मैं पूरी टीम जो हमारा माता सावित्रीबाई फूले का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ भी सामाजिक जन चेतना का काम हो तो दोस्तों आगे रहकर आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कर रहे हो तो सूर्यवंशी जी का काम है, तो रोतिया जी का काम है, तो बसेर जी का काम है, ना पड़ियाल जी का काम वो करे, ऐसा नहीं सोचना। हमें खुद भी समझना होगा और हमें हमारे समाज को भी जहां तक हम पहुंच सके, चाहे लोग माने चाहे नहीं माने, पर बातें हम हमारे महापुरुष की जरूर करें, क्योंकि आज धीरे 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 समझेगा और एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे महापुरुष कहते थे कि
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, मतलब भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, सामाजिक रूप से। बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय माता सावित्रीबाई। और हम महिलाओं की बात भी करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आज में हमारे माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हम सभी को पढ़ना चाहिए। उनका जन्म, उनके द्वारा समाज में किए गए उत्कृष्ट का उद्देश्य पूरे जीवन काल में बहुजनों के प्रति, वंचित शोषित समाज के लिए समानता पर दृष्टिकोण था। आज उनका जन्मोत्सव हम एक नाट्य मंचन के रूप में छोटे छोटे बाल्य कलाकारों के द्वारा जगाई नारी को शिक्षित कर जिसने देश की नारी कौम जगाई। नारी की शिक्षा के हक में जिसने थी आवाज उठाई। नर नारी की बराबरी की जिसने पहले का जन्मदिन आता है। इस दिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। इस दिन को पूरा भारत सावित्री जो लड़ती रही तूफान में। सावित्री झुकी नहीं जो धमकी और अपमान में। सावित्री खड़ी रही जो नारी के समाज की, बहुजन समाज के शिक्षा के द्वार खोलने वाली हमारी माता एक महिला ने कितने संघर्ष किए होंगे। एक काल्पनिक एक बालिका है और माता सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख को इनके संघर्ष को, और कार्यक्रम विलंब हो चुका पहले भी। पढ़ना जानती हो? क्यों? अरे जब मिशनरी टीचर ने उस दिन तुम्हें तोहफे में किताब दी थी तब मैंने देखा था, तुम बहुत खुश हुई थी। अगर तुम पढ़ना जानती हो तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं रे बाबा, ऐसे पद मुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। मैं जब भी तुम्हें किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटते हुए देखता हूँ तुम टीचर मैडम की तरह। अच्छा तो तुम पढ़ोगी? अरे नहीं रे बाबा, माँ कहती थी कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं। नहीं सावित्री, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकती हो। सच्ची? क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगी और मुझे कौन पढ़ाएगा? तुम यहीं पढ़ोगी, इसी घर में पढ़ोगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच्ची? क्या मैं पढ़ूंगी? मैं बहुत पढ़ूंगी, मैं इतना पढ़ूंगी, इतना इतना। चलो पढ़ाई शुरू करें। आ ई एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच ए बी बी सी डी डी। हर कोना ज्ञान और प्रकाश से जगमगा उठा है। शिक्षा का प्रकाश जो मेरे और तुम्हारे मन के आंगन को प्रकाशित करता है। मैं चाहता हूँ यह प्रकाश हमारे समाज में सभी महिलाओं के मन में बसे अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरे मन में भी यही विचार चल रहा है ज्योतिबा। शिक्षा नहीं होने के कारण हमारी माताएं और बहनें जानवरों के समान जीवन जीने को मजबूर हैं। अज्ञान के कारण ये महिलाएं जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों में फंसी हुई हैं। यही बात मुझे उलझन में डाल देती है मेरे ज्योतिबा। हमारी माता और बहनों के लिए हम दोनों मिलकर एक विद्यालय खोलेंगे। हम विद्यालय कहाँ खोलेंगे? क्या सुन रहा हूँ? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? पर हुआ क्या है पिताजी, क्या बात है? पूरे शहर में हल्ला मचा है कि तुम और सावित्री दोनों मिलकर महिलाओं में शिक्षा और ज्ञान की बीमारी फैला रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा देना पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई है पिताजी? शिक्षा कोई पाप नहीं है ज्योतिबा, लेकिन महिलाओं को शिक्षा देना बहुत बड़ा पाप है। हजारों सालों से जो प्रथाएं रीति रिवाज चली आ रही है उन्हें तोड़ना पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपरा हमारे समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, इंसान की गरिमा को कम करती हो, ऐसे परंपरा और रीति रिवाज तो टूट ही जाना चाहिए। और अगर ऐसी जहरीली परंपरा और रीति रिवाज को तोड़ना पाप है तो मुझे ये पाप मंजूर है। लगता है तुम पूरी तरह से अधर्म
सुन लो सावित्री, आज फैसला हो चुका है, अपना सामान बांध लो, अब हम एक नए सफर पर निकलने वाले हैं। तो याद रखो, हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है। का घर तो छोड़ दिया, लेकिन हम अब अपना विद्यालय कहाँ खोलेंगे? हम अपने पास ही उस्मान शेख के घर चलते हैं। उस्मान एक समझदार आदमी है, वह भी महिला की शिक्षा के बारे में चिंतित रहता है। अरे सलाम अलैकुम भाईजान, सलाम अलैकुम भाभीजान, आप यहाँ अंदर आइए। सलाम फातिमा बहन, उस्मान भाई कहाँ है? आप दोनों यहाँ इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। के बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया है। लगता है तुम्हें सब पता चल गया है कि कल हमारे घर में क्या हुआ है। अरे भाई, मुझे ही नहीं, पूरे बुनासेर को पता चल गया है कि कल तुम्हारे घर में क्या हुआ है। महिलाओं में शिक्षा की बीमारी फैलाने वाले ज्योतिबा और सावित्री दोनों को अपने घर से निकाल दिया गया है। तुम्हें पता नहीं, आज के अखबार में यही खबर छपी हुई है। तो अच्छा हुआ, अब ये किस्सा किसी को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अच्छा हुआ भाईजान, ये भी कोई अच्छी बात है। आप सावित्री को लेकर कहाँ कहाँ भटकते फिरे? फातिमा, ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए इन्हें भटकने की नहीं, बल्कि एक जगह टिकने की जरूरत है। सुनो ज्योतिबा, आज से तुम यही रहोगे और यही अपना विद्यालय चलाओगे। अच्छा भाईजान, क्या आप सच बोल रहे हैं? अरे फातिमा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी पसंद और नापसंद अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो सावित्री, ये फातिमा रात दिन तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। तुम ही इसका आदर्श हो और तुम ही इसका मार्गदर्शन करोगी। उस्मान भाई, आज मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। चलो बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं खत्म होती है। अब सावित्री भाई आप सभी को एक कविता सुनाएगी। आओ लिखो, जाओ जाको पढ़े लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो आत्मनिर्भर, काम करो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब अधूरा है, ज्ञान के बिना सब अधूरा है, ज्ञान के बिना आदमी पशु बन जाता है, ज्ञान के बिना आदमी पशु बन जाता है। इसीलिए खाली मत बैठो, इसीलिए खाली मन बैठो, मेहनत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। कुछ जो सही जवाब देगा उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 3 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हाथ खड़ा करेंगे जो भी सही जवाब देगा। फूले की याद में। तालियां। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1835। सही उत्तर। सावित्रीबाई फूले के माता और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। बच्चे और सभी ध्यान से सुने, बड़ों को भी याद हो तो वो भी उत्तर दे सकते हैं। माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ने और लिखने की मुख्य प्रेरणा संरक्षक कौन थे? महामना ज्योतिबा फुले। बहुत सही उत्तर। आपको अमर स्कूल कहाँ खोला था? महात्मा ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई ने प्रथम स्कूल कब खोला था? 1848 में। वेरी गुड, सही प्रश्न, सही उत्तर। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपने पिता का घर क्यों छोड़ना पड़ा? उन्होंने महिला और लड़कियों
बच्चों के लिए स्कूल खोला था। वेरी गुड। शिक्षिका के रूप में कौन कौन शामिल हुआ था? फातिमा। हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक। अच्छी शिक्षा पर, अच्छी शिक्षा पर, सस्ती शिक्षा पर, सस्ती शिक्षा पर। है हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक। साहू ने जाना, बाबा ने माना, पेरियार ने पहचाना, पहचाना। साहू ने जाना, बाबा ने माना, पेरियार ने पहचाना। है हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक। धरा से लेकर जल जंगल तक, जल जंगल गाँव से लेकर शहरों तलक, शहरों तलक। धरा से लेकर जल जंगल तक, गाँव से लेकर शहर तलक। है हक हमारा 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 हक हमारा। पानी सारे गा सारे पामागा, सारे गा सानी पानी सा। क्वेश्चन करेंगे, सबूत मांगेंगे, बढ़ाएंगे साइंटिफिक टेम्पर। क्वेश्चन करेंगे, सबूत मांगेंगे, बढ़ाएंगे साइंटिफिक टेम्पर। रैशनल थिंकिंग पर है हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक है, हक हमारा हक। निज़ागा बाबानी सागा। क्या हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर पूछिए। और समाज की शिक्षा के लिए जो मेहनत की थी वो मेहनत पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। आज भी बहुत सी महिलाएं अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। नहीं थी और आज़ादी भी नहीं थी। आजकल बहुत सारे स्कूल हैं और किताबी शिक्षा का विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन यह शिक्षा इंसान को इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। यह शिक्षा आज के समाज में लोगों को मूलभूत मानवीय मूल्य जैसे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं सिखा पा रही है और न ही लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना सिखा पा रही है। जाने चाहिए। यहाँ समान शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि सभी विद्यार्थी एक ही किताब या एक ही भाषा पढ़े। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि सभी विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता समान होनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को शालाओं में मिलने वाली सुविधाएं और अवसर समान हो। किसी विद्यार्थी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो और विशेषकर बालिकाओं के लिए सभी शालाओं में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो उन्हें बालकों के समान शिक्षा हासिल करने में सहायक हो। और समान शिक्षा प्रणाली वह होगी जो अपने आप में विद्यार्थियों के बीच का अंतर स्थापित न करे। इसका मतलब यह है कि समान शिक्षा यह है कि जो सभी विद्यार्थी को उनके व्यक्तित्व की सर्वोच्च संभावनाओं को विकसित करने में सहायक हो। जो राष्ट्र द्वारा स्थापित लक्ष्यों को हासिल कर सके, इसके लिए आवश्यक है पढ़ाई का तरीका और भाषा सरल और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षा, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। एक अच्छा भवन, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग इस्तेमाल करने योग्य शौचालय और बैठने के लिए अच्छे टेबल कुर्सी, पानी की व्यवस्था, बिजली पंखा सहित कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा भी कक्षाओं की आवश्यकता के अनुसार प्रयोगशाला और पुस्तकालय होना चाहिए। इसी के साथ किताबी शिक्षा के साथ व्यवहारिक एवं कला की शिक्षा भी होनी चाहिए और विद्यालय में पर्याप्त कुशल संख्या में समर्पित शिक्षक होने चाहिए। इसी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र भी चाहिए जो निगरानी और अकादमिक सहयोग सुनिश्चित कर सके। संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बने और उसी के आधार पर किताबों और पाठ्यक्रमों की रचना करे। शिक्षा के माध्यम से एक विवेकशील व्यक्ति का निर्माण हो जो अपने चारों ओर के भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसकी बेहतरी में अपना सक्रिय योगदान दे सके। कि वो आप अपनी किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर ले और नौकरी करने लगे। शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है कि आप समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक सुशिक्षित नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैं मानती हूँ कि सर्वांगीण शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज में ही नहीं सीखी जा सकती, बल्कि ऐसी शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को अपने आसपास की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रियाओं में भी देखना चाहिए और उनका विश्लेषण करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इन संवैधानिक तरीकों में शामिल भी होना चाहिए। सफल बनाया है, सभी सुने। ऐसे नाट्य मंचन परंपरा बनना चाहिए हमारे समाज के लिए। हमारे महापुरुषों के जन्मोत्सव के लिए जैसे अन्य समाज के महापुरुषों के जन्मोत्सव पर परंपराएं बन गई, ऐसा हमारे महापुरुषों, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उनके लिए भी परंपरा बनना चाहिए। चूँकि अगले स्टेप में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की एक शपथ लेंगे, मेरा सभी से निवेदन है। इसके पश्चात एक नृत्य होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर हम आज यहाँ से एक शपथ लेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जैसा मैं हमेशा सावित्रीबाई फुले की शिक्षाओं को अपनाऊंगा। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूंगा और अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को हमेशा दूसरों के बीच बांटने को तैयार रहूंगा। मैं शिक्षकों का सम्मान करूंगा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि सभी बच्चों की समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो सके, अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अगला एक नृत्य होना है, बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे। ओ छोड़ छोड़ दास्ता अज्ञान की, ओ छोड़ छोड़ दास्ता अज्ञान की, ज्ञान मशाल जलाओ रे, ज्ञान मशाल जलाओ रे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे।
आओ रे, आओ रे, आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। जो शिक्षित होकर जीता है, जो शिक्षित होकर जीता है, उसने जाना जीवन का राज रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। हमारे ही देश में ऐसी दो महान शख्सियतें हुई जिन्होंने 170 साल पहले महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले और हमारी जिंदगी को गरिमामय बनाया। और वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? कहते ज्योतिबा सावित्री फूले, शिक्षित होना कभी न भूले। कहते ज्योतिबा सावित्री फूले, शिक्षित होना कभी न भूले। शिक्षा ही है वो एक साधन, शिक्षा ही है वो एक साधन, जो लाएगा जग में प्रकाश रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे, शिक्षा लेने आओ। आप और हम सब अच्छे से जानते हैं, सभी नौकरी में, कार्य में, अपने घर पर, अपने खेत परिवार सब में व्यस्त रहते हैं। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को पता है कि पूर्ण रूप से हम सबको समय देना पड़ता है, और समय में तन मन और धन तीनों लगते हैं। उनका सहयोग कीजिए, उनको डिमोटिवेट ना करें, उनको मोटिवेशनल करते रहिए। और मैं नाट्य मंचन करने वाली पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार जगन्नाथ सूर्यवंशी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी उपस्थित जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आइए मैं हाल जावरा में दिया, आप सभी का भी सर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम का समापन। धन्यवाद। बोलने काल के लिए मुझे प्रेरित किया और मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे इस अवसर पर मौका मिला और इतना अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम करके दिखाया। के ऊपर एक अच्छा सा नृत्य भी किया, ये पूरा प्रोग्राम किया था। तो हमारे राष्ट्रीय भीमसेना मध्य प्रदेश की ओर से हम अभी तो नहीं लाए हैं, पर एक हफ्ते के त्योहारों का रहस्य वह राष्ट्रीय भीमसेना मध्य प्रदेश की ओर से जो भी आयोजक करता है उनको पहुंचा दी जाएगी, तो बच्चों के घर पे भी वह पहुंच जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मिशनरी वर्षों से संघर्षशील आदरणीय धनिक साहब से भी निवेदन करता हूँ, बच्चों के लिए प्रेरणादायक 2 शब्द का। जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मात्र महापुरुषों की जयंती मनाने से हमें प्रेरणा मिलती है, और आज का जो कार्यक्रम बच्चों ने करके दिखाया है, वास्तव में सर लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों का साथ मुझे चाहिएगा। और ये छात्रावास हम शासन से मंजूर करवा के रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।